आप मुझे खाना खिलाएंगे? हाँ, हम लोग तुझे खाना खिलाएंगे। पहले हम लोग तो कुछ खा लें, जब हमारी लोगों की भूख मिट जाएगी फिर तेरी भी भूख मिटा देंगे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या कर रहे हो? कोई है? कोई बचाओ, कोई है? कोई बचाओ। अरे ये लड़की क्यों चिल्ला रही है? कहीं ये लड़की मुसीबत में तो नहीं है? चिल्ला, तुझे जितना चिल्लाना, यहाँ पे मेरी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। बचाओ, कोई बचाओ। रुक जाओ। यहाँ पे तुझे बचा। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आ रही है? एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालते हुए। तू कौन है बे, जो हमें सही और गलत का ज्ञान दे रहा है? तुम लोग हमारे बारे में ना जानो तो ही अच्छा है। बस इतना समझ लो कि मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत के नाते मैं इस लड़की को बचाने आया हूँ। तू अपनी इंसानियत अपने पास रख और तू यहाँ से चला जा तो ही तेरे लिए अच्छा है। तुम लोग मेरे अच्छे और बुरे के चक्कर में ना पड़ो। अभी मैं तुम लोगों को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुलवाकर तुम लोगों के हाथ पैर तोड़वा दूंगा। समझ गए तुम लोग? अरे अरुण भाई, अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। इस लड़की को हम लोग बाद में देख लेंगे। अगर इसने पुलिस को बुलवा लिया तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ पंकज, तुम सही कह रहे हो। चलो यहाँ से। आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे आप डरिए नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगा। अरे मुझे लगता है इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये पागल हैं, तभी तो ये लोग उनका पागल होने का फायदा उठाना चाहते थे। अरे आप डरिए मत, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगा। आप खाना खाएंगी? ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। चलिए। अरे आप डरिए मत, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। चलिए। चलिए। बैठो यहाँ, यहीं बैठना, ठीक? कहीं जाना मत। बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। लो खाना खाओ।
अरे अंकित, आज तू घर पर ही है? आज तू काम पर क्यों नहीं आया? तुझे पता है ना कि आज कितना काम था? मालिक, वो मुझे आज कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगा। काम है? अंकित, ये लड़की कौन है? ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये तेरे घर पर क्या कर रही है? मालिक, ये एक पागल लड़की है। मैं आज सुबह जब आपके यहाँ काम पर आ रहा था तो इन्हें कुछ गुंडे रास्ते में छेड़ रहे थे, इनकी इज्जत लूटना चाहते थे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर वहाँ पर पहुँच गया, नहीं वो गुंडे पता नहीं इनके साथ क्या करते। मैंने उन गुंडों को तो वहाँ से भगा दिया और इनको मैं अपने घर ले आया। और मैंने सोचा कि ये पागल हैं और उनको यहाँ अकेले छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि जो कोई भी इनको देखेगा तो हर कोई इनके पागल होने का फ़ायदा उठाना चाहेगा। इसलिए मैं इनको अपने साथ अपने घर ले आया। अच्छा, तो ये बात है। चल ठीक है, लेकिन कल तू मेरे यहाँ टाइम पर काम पर आ जाना, क्योंकि तुझे पता है ना कितना काम है और तुझे आज का बचा हुआ भी काम कल ही करना है, समझा? ठीक है मालिक। ठीक है। चौधरी साहब, आपको पता है जो आपके यहाँ लड़का काम करने आता है उसने एक पागल लड़की को लाया है अपने घर। हाँ अरुण, ये तो मुझे पता चला है। आज मैं उसके घर गया था, क्योंकि आज वो मेरे यहाँ काम पर नहीं आया था। तभी मैंने उस लड़की को देखा था। वो तो लड़की बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत पसंद आ गई है। तो चौधरी साहब, किस बात की देरी है, चले उस लड़की से मजे लेने, इसी बहाने हमें भी कुछ मिल जाएगा। हाँ क्यों नहीं, लेकिन जब तक उसके साथ अंकित है और उसने अपने घर पर उसको रखा है, तब तक हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। चौधरी साहब, आप भी जब आपके यहाँ कल अंकित काम करने आएगा तो वो पागल लड़की कल अकेली होगी उसके घर पे, तो इसी समय का फ़ायदा उठा करके हम लोग अपनी दिल की तमन्ना पूरी कर लेंगे। हाँ यार, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। कल अंकित मेरे यहाँ काम करने आएगा और कल मेरा यहाँ काम भी ज़्यादा है। इससे अच्छा हम लोग को समय नहीं मिलेगा। बस सुबह होने दो, फिर देखते हैं कि हमें कौन रोकेगा। ये तो सो रही हैं, तब तक मैं काम पर चला जाता हूँ। लेकिन पता नहीं मेरा मन अजीब सा क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे इनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे काम भी करना है। कल का बाकी काम भी मुझे आज ही करना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से काम ख़त्म करके वापस आ जाऊँगा। तब तक मैं इनको सोने देता हूँ। गया, चलो हम लोग इसके घर चलते हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चलो।
ये सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। क्यों अरुण? चल इसे ले चलते हैं अब। चल मेरे साथ। कौन हो तुम लोग? मुझे मत मारो। कौन हो? अरे छोड़ो मुझे। हम तुझे कहाँ मार रहे हैं, हम लोग तो तुझसे प्यार करना चाहते हैं। चल चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरुण पकड़ इसे। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। आज तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा यहाँ पर। छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे यार, मैं खाना लाना भूल ही गया। दोपहर में मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा? अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं जाके खाना ले आता हूँ। अरे ये कहाँ गई? ये तो यहीं सो रही थी। यार कहाँ चली गई? यार कहाँ चली गई है? छोड़ो, मत मारो मुझे, छोड़ो। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझी तू? चिल्ला, देखता हूँ तुझे यहाँ पर कौन बचाने आता है। मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे। जाने चिल्ला, दो। देखता हूँ तेरी आवाज सुनकर यहाँ पर कौन तुझे बचाने आता है। कोई है? आज तुझे यहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं, समझी तू? आज तू मेरे हाथों से बच नहीं सकती है। रुक जाइए मालिक। अब तू भी इन लोगों के साथ मिलकर इस पागल लड़की का फायदा उठाना चाहता है, इनकी इज्जत लूटना चाहता है। अरे मैंने तो तुझे एक अच्छा इंसान समझा था, पर तूने भी एक अच्छे इंसान के पीछे दरिंदा छुपा रखा है। अरे तू क्यों मुझे इतना ज्ञान दे रहा है? जैसे कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि तूने इसको अपने घर पे किस लिए रखा है। अरे तूने तो इसको अपने घर में इसलिए रखा है ताकि तू इसके साथ अपनी रातें रंगीली कर सके। बस करो तुम लोग। मेरी सोच तुम्हारे जैसी इतनी गंदी और घटिया नहीं है कि मैं एक पागल लड़की के प्रति ऐसी सोच रखूं। मुझे मेरी मर्यादा पता है। अरे मैं तो एक इंसान होने के नाते इनको घर लाया था ताकि तुम जैसे लोग इनके पागल होने का फ़ायदा ना उठा सके, समझे तुम लोग? अब तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलवाकर तुम लोगों को अंदर करवाऊँ। चले जाओ यहाँ से। बचाओ। कौन हो तुम? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कहीं तुम्हारी याददाश्त तो वापस नहीं आ गई? याददाश्त?
मतलब कि ये क्या क्या हो गया मेरे साथ। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा ख्याल रखा, मेरी इज्जत बचाई। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा इंसान होने के नाते फर्ज बनता था। लेकिन आप एक बात बताओ, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपकी याददाश्त चली गई और आप पागल हो गई? मेरा इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई नहीं था, पर जब मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अनाथ हो गई और गांव के सरपंच ने भी मेरी सारी ज़मीन अपने कब्ज़े में कर ली। और एक दिन वो अचानक से मुझे घर से निकालने लगा। तब पता नहीं किसी ने मेरे सर पर कुछ मारा और मैं बेहोश हो गई। फिर मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अब आपकी याददाश्त वापस आ गई है, अब आप ठीक हो गई हैं। रुकिए। जी बोलिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, एक और एहसान कर दीजिए। आप मुझे अभागन से शादी कर लीजिए, क्योंकि आपसे अच्छा इंसान मुझे कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? बोलिए, चुप क्यों हैं? जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, अभी मुझे खाना भी बनाना है क्योंकि शाम हो गई है। आज मैं आपके हाथों का बना हुआ खाना खाऊंगा। आपको खाना बनाना आता है ना? जी।